हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा। आज हम पढ़ेंगे डीएल सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? डीएल सिस्टम। डीएल सिस्टम। डीएल सिस्टम बेसिकली इसका दूर दूर तक डी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेव रोटेटरी, इसका दूर दूर तक इससे संबंध नहीं है डी और एल से। डी और एल ये नहीं है, 10 बार नहीं 1000 बार बोल लो ये बात। कोई भी इसको स्मॉल डी स्मॉल एल से रिलेट नहीं करेगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेबो रोटेटरी नहीं है। डीएल सिस्टम एक अलग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करेंगे बेसिकली अगर लास्ट कायरल कार्बन चेक। पहली बात तो क्या करना है, चेक लास्ट कार्बोहाइड्रेट में चेक लास्ट कायरल कार्बन। सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट कायरल कार्बन ढूंढना है। अगर कार्बन इफ OH राइट में है, इफ OH राइट में है तो डी लिखेंगे उसको, उस सिस्टम को। इफ OH लेफ्ट में है तो उसको क्या लिखेंगे, L। जैसे कि एग्जाम्पल CHO OH CH2OH। इसमें बताओ एग्जाम्पल, इसमें बताओ ये डी है या एल है। इस सिस्टम को पकड़ो, लास्ट कायरल कार्बन देखना है हमको। लास्ट कायरल कार्बन इसमें तो एक ही है फिलहाल। तो ये बेसिकली क्या है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड? देखो ये बेसिकली मेरे राइट साइड है, मतलब डी आएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल करके देखो, CHO एक OH हमको बेसिकली क्या करना है, लास्ट कायरल कार्बन देखना है। लास्ट कायरल कार्बन इधर कौन है, ये वाला। हम इस वाले सिस्टम को पकड़ेंगे। इधर बेसिकली कहाँ है, OH राइट में है तो क्या लिख देंगे, डी। और इसमें एक चीज बताने वाली बात और है, इसका दूर दूर तक संबंध नहीं होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव से। देयर इज नो रिलेशन डी देयर इज नो रिलेशन of D and L with optical activity, with optically activity। इसका दूर दूर तक संबंध नहीं होता। और इसका संबंध कहाँ नहीं होता, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेव रोटेटरी। इससे डीएल सिस्टम ये अलग सिस्टम है। सिंपली इस काम आता है, लास्ट कायरल कार्बन देख लो, कार्बोहाइड्रेट के लिए बेसिकली अमीन के लिए भी होता है। अगर OH राइट साइड में है और कायरल कार्बन है तो बेसिकली हमको क्या करना है, उसको डी बोल देना है, डी। और डी सिस्टम अगर यही राइट होता तो हम क्या बोल देते, एल। देखो अभी मैं और करके बताता हूँ। बेसिकली और एग्जाम्पल ले लो, 2 ठो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डी और एल फाइंड करना है तुमको। डी और एल क्या करना है, फाइंड करना है। एल्डिहाइड ग्रुप HOH OH CH2OH CHO OH अब तुमको सिंपली CH2OH। अब इसमें बताओ, सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है, लास्ट कायरल कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली लास्ट कायरल कार्बन पकड़ना है हमको। लास्ट हमने पकड़ा ये। OH किस साइड है, बेसिकली
लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोल देंगे, एल सिस्टम। और इधर ओ एच कहाँ है, राइट साइड, तो इसको क्या बोल देंगे, डी सिस्टम। इतनी बात चमकती है या नहीं, इतनी बात चमकती है या नहीं। तो अब चलो बढ़ते हैं इराइथ्रोथ्रियो समझते हैं, इराइथ्रोथ्रियो। इराइथ्रो और थ्रियो, बेसिकली इसका भी रिलेशन दूर दूर तक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देयर इज नो रिलेशन विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बेसिकली इसका रिलेशन कुछ नहीं होता। इसमें इराइथ्रो में और थ्रियो में बेसिकली क्या होता है, इफ सिमिलर ग्रुप, स्टार पॉइंट, इफ सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, देन क्या होगा, इराइथ्रो। अदरवाइज क्या होगा, थ्रियो होगा। क्या होगा, थ्रियो। अदरवाइज क्या होगा, थ्रियो। तो बेसिकली देखो मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप ओ एच 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 CH2OH। और एक और एग्जांपल लो, एक दूसरा एग्जांपल से समझो, CHO, एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, CH2OH। अब बताओ ये वाला कंपाउंड इराइथ्रो है या थ्रियो है। हमको क्या देखना है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। हाँ बिल्कुल, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे, बेसिकली इराइथ्रो। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रियो। इसको इराइथ्रो। आई थिंक इराइथ्रो और थ्रियो भी समझ में आया। इसका भी कोई संबंध नहीं होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वगैरह वगैरह से, ठीक है ना। तो फालतू के मिसकंसेप्शन पाल के मत बैठ जाना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रख लेना। अब हमको क्या पढ़ना है, अमीन इन्वर्जन। मजा आएगा इसमें, अमीन इन्वर्जन। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है और 3 ग्रुप अटैच है, R1 R2 R3। बेसिकली अमीन इन्वर्जन, तुमने छाता देखा होगा, छाते को तो तब तुम मतलब खोल के चलते हो, हवा चलती है तो डायरेक्ट उल्टा हो जाता है। इसी तरह अमीन इन्वर्जन में होता है कि अभी तो ये मतलब इस साइड है छाता, इस तरह मतलब इस तरह है छाता, और जैसे ही हवा चलेगी तो ये छाता उठ के क्या कैसा उल्टा हो जाएगा। तो कैसे, जैसे नाइट्रोजन लोड पर नीचे, ये तीनों ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, R1 R2 और R3। ये बेसिकली अमीन इन्वर्जन है। ये दोनों मतलब फ्लिपिंग चलती रहती है, ये फ्लिपिंग बेसिकली चलती रहती है। और बेसिकली इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात कर ले तो बेसिकली बीच में क्या होता है, इसके बीच में भी तो कुछ होता होगा। तो सबसे पहले ये बेसिकली टेट्राहेड्रल है। अभी ऐसा समझ लो, अभी मार्कर से समझा रहा, देखो ये मार्कर है, ये अभी किस तरह है, टेट्राहेड्रल, इस तरह। और जब वो होगा मतलब फ्लिपिंग होगी तो इस तरह हो जाएंगे। लेकिन अब जो बीच की स्टेट निकलने वाली है ना, वो इस तरह रहने वाली है, इस तरह, मतलब तीनों प्लेन में ही रहने वाले हैं। जैसे R1 नाइट्रोजन, R1 R2 और बेसिकली R3,
ये तीनों क्या रहने वाले हैं, एक प्लेन पे रहने वाले हैं। और जो ये था ये भी प्लेन में आ जाएगा, बेसिकली ये भी लोन पेयर भी प्लेन में आ जाएगा। तो इस तरह रहती है बेसिकली इनकी। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 है, ये भी sp3 है। इधर ये ट्रांजिशन स्टेट sp2 में है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर है। अभी sp3 का ये p अब इधर डायरेक्ट प्योर p है, इधर क्या ये sp3 हाइब्रिड में है लोन पेयर, ये भी sp3 हाइब्रिड में है, इधर प्योर p में है, इधर sp2 आएगी हाइब्रिडाइजेशन, क्या आएगी sp2। तो इसका कुछ प्रोफाइल डायग्राम भी बनता है, जैसे मैं इधर ही बना दे रहा हूँ। इसके बाद क्या बनेगा, ये वाला पहले इस तरह होती है, फिर इस तरह और फिर इस तरह, ऐसे समझ लो। पहले इस तरह होती है, फिर इस तरह फ्लिपिंग होती है, थोड़ी प्लेन में आती है, फिर इस तरह। ठीक है ना, समझ गए होगे आप। तो इसकी सबसे एक प्रोफाइल डायग्राम पूछा जाता है, प्रोफाइल डायग्राम जब पूछा तो नहीं जाता, खैर इसका बना ले। तो देखो ऐसे बनता है कुछ, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और थर्ड ट्रांजिशन स्टेट की तो सेम एनर्जी रहती है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड की, और सेकंड की बेसिकली इधर ऐसे पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो ये sp3 है, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2। जितनी बात समझ में आनी चाहिए। अब कंडीशन फॉर सो अमीन इन्वर्जन देख लो, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। कंडीशन टू शो अमीन इन्वर्जन, कंडीशन टू शो अमीन इन्वर्जन। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेकंड पीरियड से होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी, एलिमेंट शुड बी सेकंड पीरियड, फ्रॉम सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए। और मस्ट हैव क्या होना चाहिए, उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर, मस्ट हैव लोन पेयर, मस्ट हैव लोन पेयर होना चाहिए। और शुड बी साइक्लिक, शुड बी ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। और बेसिकली सेकंड पीरियड के कैन नॉट शो अमीन इन्वर्जन, जैसे सेकंड पीरियड ऑनवर्ड, जैसे नहीं ओल्ड स्टाइल, नहीं पट्टी, सल्फर फास्फोरस एसेट्रा। सेकंड पीरियड के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं, डू नॉट शो अमीन इन्वर्जन। क्यों, ये इसलिए नहीं शो करते हैं क्योंकि इन पर कोई रिपल्सन नहीं होता है, साइज ज्यादा हो जाता है, साइज ज्यादा हो जाता है तो लोन पेयर क्या हो जाते हैं, इधर लोन पेयर इधर आके स्टेबल हो जाते हैं, इधर कोई फ्लिपिंग नहीं होती, लोन पेयर बेसिकली आके स्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है, कंडीशन टू शो अमीन इन्वर्जन। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ अमीन इन्वर्जन के। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, आराम से समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा और तुमको कैसे आंसर देना है। तो देखो अमीन इन्वर्जन प्रेजेंट और नॉट, क्वेश्चन क्या है, अमीन इन्वर्जन प्रेजेंट और नॉट, मतलब अमीन इन्वर्जन प्रेजेंट और नॉट बताना है बस। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसमें बताओ। दूसरा इधर नाइट्रोजन है, एक दो तीसरा कंपाउंड मिथाइल सल्फर, लो इधर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इथाइल। चौथा मिथाइल
सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर क्या है मिथाइल। पांचवा डबल बॉन्ड NH। अब इसमें बताओ अमीन इन्वर्जन। पहले में देखो, पहले में अमीन इन्वर्जन है, सेकंड पीरियड का है, लोन पेयर है उसके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब AS। इसमें साइक्लिक है, डायरेक्ट नो बोलो, साइक्लिक। एसाइक्लिक में पाया जाता है इमीन एमाइन इन्वर्जन, कहाँ साइक्लिक में, तो इसको डायरेक्ट मना करो। इसमें क्या है बेसिकली सल्फर, थर्ड पीरियड का है, इधर भी नो लिखो तुरंत, इधर भी सल्फर है, इधर भी नो लिखो। और इसमें चेक करो बेसिकली sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इधर नो लिख देना, इधर भी कोई अमीन इन्वर्जन शो नहीं करेगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैलकुलेशन देख लो, अभी हमने जीआई में पढ़ा था, अब हम ओआई में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैलकुलेशन बेसिकली, तो पहली कैलकुलेशन, पहला इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, इफ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, बेसिकली अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो बेसिकली क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ऑप्टिकल टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे 2 के पावर n। n बेसिकली क्या होगा, कायरल कार्बन, n कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। और ऑप्टिकली टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बेसिकली 2 की पावर n ही रहने वाला है। और मीजो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, देखो अनसिमेट्रिकल लिखा है, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल है कंपाउंड तो मीजो कंपाउंड तो जीरो जीरो रहेंगे इसमें। अब रेसिमिक मिक्सचर पूछेगा RM, तो ऑप्टिकल एक्टिव अपॉन 2 कर देना, क्या कर देना OA अपॉन 2। तो बेसिकली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर ही, इधर क्या इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, इतने फॉर्मूले याद रख लो। फिर मैं अगले स्लाइड में क्या दे रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका, इधर ही हो जाएगा क्या, चलो करके देखो हो जाएगा। CHO अनसिमेट्रिकल है, इधर इधर अनसिमेट्रिकल है CHOH CHOH CH2OH। इसमें देखो बेसिकली सबसे पहले हमको कायरल कार्बन ढूंढना है, कायरल कार्बन देखो क्या है, इस पे सबसे पहले अनसिमेट्रिकल देखो दिख रहा है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इधर एल्कोहल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब इसमें देखो क्या कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन इधर है, एक कायरल कार्बन इधर है बेसिकली, तो बेसिकली 2 कायरल कार्बन मिल गए हमको। हमको टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, n कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 निकल आया। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने निकले 4, 2 की पावर 2 4। मीजो कंपाउंड कितने होंगे इसमें 0। और पूछेगा RM रेसिमिक मिक्सचर, RM कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं 4 अपॉन 2 मतलब 2 ही निकलने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, समझ में आया ही होगा। अब अगर मॉलिक्यूल क्या है, अब मॉलिक्यूल क्या हो गया अब कर दो इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, दूसरी कंडीशन क्या कर दो, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल है मतलब कि और n क्या है n ले लो इवन, n इवन है सिमेट्रिकल पे, n इवन पहला केस। तो बेसिकली टोटल OI कितने निकलेंगे, टोटल OI
तो बेसिकली टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन अपॉन टू माइनस वन, ये फॉर्मूला रहने वाला है। और ये वाले कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये क्या होंगे, मीजो, ये क्या होंगे, मीजो। तो बस क्वेश्चन कर लो एक, इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा, एन इवन लाना है अपन को, मॉलिक्यूल क्या रखना है, सिमेट्रिकल। तो लो मैं तो ला दूंगा CH2OH, CH2 क्यों, CHOH। मॉलिक्यूल को मुझे कैसे लाना है, सिमेट्रिकल, तो एल्डिहाइड ग्रुप ही लगा दो इधर। और एन को इवन लाना है, मतलब दो, एक दो, ये क्या है, एन बेसिकली इवन है और मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। तो टोटल OI ऊपर ही लिखा है फॉर्मूला, और एन कितने हैं, टू, तो टू की पावर टू माइनस वन प्लस टू की पावर एन अपॉन टू माइनस वन। तो देखो दो दूनी चार माइनस वन तो कितना आया, थ्री, प्लस टू की पावर वन माइनस वन कितना आया, जीरो, प्लस वन, टू की पावर जीरो कितना आएगा, वन। तो मतलब थ्री क्या है, बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये क्या है, बेसिकली मीजो है, ये क्या है, मीजो। और टोटल OI कितने हैं, चार। टोटल OI देखे जाए तो कितने हैं, तीन और एक चार। टोटल OI, चलो सीधा लिख दो, टोटल OI पहले निकाल लो, टोटल OI चार है। और इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हैं, तीन। और मीजो कितने हैं, मीजो बेसिकली कितना है, एक। मीजो इधर से निकालते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ से निकालते हैं, इधर से। तो बेसिकली इवन वाला केस समझ में आ गया। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन क्या है, अब ऑड है, इवन की जगह आप कर दो ऑड, इवन की जगह आप कर दो तुम ऑड, एन बेसिकली ऑड है। तो बताओ, तो इसका फॉर्मूला टोटल OI, टोटल OI टू की पावर पी। और मीजो बेसिकली मीजो कंपाउंड टू की पावर पी अपॉन टू। और पी बेसिकली क्या है, पी बेसिकली n माइनस वन है, n माइनस वन। और कुछ रह गया इसमें, और कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रह गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेसिकली टू की पावर पी माइनस टू की पावर पी माइनस पी अपॉन टू कर देना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड निकल आएंगे। बेसिकली आर एम निकालना है, रेजोनेंस मिक्सचर, तो ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन टू कर देना। लो ये तो सेम ही रहने वाला है हर जगह। तो बेसिकली अगर इसका क्वेश्चन देखना चाहें तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इधर ही। इधर ही बेसिकली अपन को क्या करना है, CH3 CHOH 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 और CH3। बेसिकली एक कायरल कार्बन, दूसरा कायरल कार्बन, तीसरा कायरल कार्बन। तो बेसिकली P निकालो, P n-1 आता है, n-1, n इधर कितनी है, तीन, तो 3 - 1 क्या निकल के आ जाएगा, 2, मतलब P निकल आया। तो टोटल OI ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 की पावर 2 4 निकल के आ गए। मीजो निकालो, मीजो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर P अपॉन टू, P अपॉन टू, 2 की पावर 1 2 ही रहने वाले हैं, 2 की पावर 2 1, 2 की पावर 1 2 ही रहने वाले हैं। ऑप्टिकल एक्टिव निकालोगे तो 2P माइनस 2P/2 मतलब 4 - 2, यही तो है, 4 - 2 निकल आया। और रेसिमिक मिक्सचर निकालना हो, ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ है, ये है 2 अपॉन 2 कर दो, कितना आया, 1। तो ये बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर निकल आया। आई थिंक ये सब तुमको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये सब कुछ कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ अब, ठीक है। अब कर लो थोड़ी, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लो तो मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। चलो क्वेश्चन
एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन नहीं, मिथाइल ही रहने दो। ये बेसिकली कंपाउंड कैसा लग रहा है तुमको? कंपाउंड कैसे देखने में लग रहा है? सिमेट्रिकल लग रहा है मुझे तो। तुमको तुमको भी सिमेट्रिकल लगना चाहिए। एक कायरल कार्बन इधर है, एक कायरल कार्बन इधर है। एन कितना आ गया? 2। अगर इवन है तो सिमेट्री वाला केस लगेगा और इवन वाला। तो इसमें टोटल ओ आई कैसे निकालते थे? 2n-1 प्लस 2 बेसिकली क्या था? n/2/-1, यही तो था फॉर्मूला इसका। और बेसिकली ये क्या थे और ये क्या थे बताओ, इतनी बात तो बता ही दो। ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये मीजो थे। ये ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये क्या थे? मीजो। इतनी बात भी पता है। तो n बेसिकली 4 2 -1 n-1 प्लस 2 कितना है? 2/2-1। तो बेसिकली 2 प्लस 2 0 1। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितने निकले? ऑप्टिकली एक्टिव कितने निकले? 2। और मीजो कितने निकले? मीजो मीजो कितने निकले? 1। आर एम कितने निकले? OA/2। OA/2 होता है। तो OA कितने हैं? 2/1। तो बेसिकली सब कुछ निकल आया, मीजो वगैरह वगैरह सब निकले। इसमें कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करो। अब इधर मैं क्या लगा दे रहा हूं? इधर मैं इसी कंपाउंड में थोड़ी सी कलाकारी कर दे रहा हूं। मैं इसी कंपाउंड में मैं थोड़ी सी कलाकारी करूंगा। इधर मैंने Br लगा दिया, इतनी सी कलाकारी कर दी बस मैंने। अब ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया? अनसिमेट्रिकल बन गया। अनसिमेट्रिकल बहुत ही सस्ता केस बन गया। 2 कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। ऑप्टिकली टोटल ओ आई, टोटल ओ आई ऑप्टिकली टोटल ओ आई कैसे निकालेंगे? 2n 2 मतलब 4 निकले। टोटल ओ ए, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 2 4 है। और मीजो कैसे निकालते थे? मीजो तो इसमें आता ही नहीं था, अनसिमेट्रिकल में मीजो कंपाउंड तो 0 रहने वाले हैं। आर एम कैसे निकालते थे? OA/2 मतलब 4/2। तो कितना निकल आया? 2। तो ये बात भी चमक गई तुमको। और क्वेश्चन करना है तो और कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। एल्डिहाइड कीटो CHOH 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 CH2OH। अब इसमें बताओ, ये सबसे पहले मॉलिक्यूल देख के बताओ, ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है तुमको? अनसिमेट्रिकल? सर मुझे तो अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप इधर है, अल्कोहल ग्रुप इधर है। तो मतलब इसमें कायरल कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। एन कितना निकल आया इधर? 3। तो मैं टोटल ओ आई निकालूंगा। टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निकले। टोटल ओ ए, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2 3, ये भी 8 निकलेंगे। मीजो कंपाउंड इसमें तो अनसिमेट्रिकल है, 0 निकलेंगे। आर एम कैसे निकलेगा? OA/2। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 8/2 मतलब कितने निकल आए? 4। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन में? आई थिंक नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब चलो स्पेशल केस ऑफ ओ आई और देख लो। स्पेशल केस ऑफ ओ आई, फिर हम एंड कर देंगे लेक्चर। बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ओ आई, स्पेशल केस ऑफ ओ आई, ऑप्टिकली ओ आई मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ओ आई। तो इसमें पहली बात, सबसे पहले क्यूमिलेंस देखेंगे। क्यूमिलेंस
अभी हमने जीआई में हम क्या देख रहे थे, जीआई में बेसिकली हम देख रहे थे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इधर क्या देखेंगे इवन नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ कॉम्युलेटेड डबल बॉन्ड सो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ओ आई क्यूमिलेंस के लिए देख रहे हैं बेसिकली। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले एक कंपाउंड ले लूँ, उधर ऑड ले रहे थे इधर इवन ले रहे थे। अब इसका इवन लेने का मकसद समझ लेना। इधर बेसिकली हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, मतलब इधर कोई एक्स वाई कंपाउंड ले लो, मतलब एक्स वाई, इधर ए बी ले लो। कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए, ये बेसिकली दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और इधर भी क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो हम ऑड ले रहे थे जीआई में ताकि सभी एटम्स क्या रहे, प्लेन में रहे। इधर हमने इवन लिया है ताकि मतलब ये कंपाउंड एक, ये क्या है बिलो द प्लेन, ये क्या है अबव द प्लेन, ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ना आए। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, इवन नंबर ऑफ कोवैलेंट डबल बॉन्ड सो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। इवन नंबर होना चाहिए और डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। हमने इवन नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि ये बॉन्ड मतलब इस प्लेन में ना रहे, पीओएस ना आ पाए सभी। और ऑड ले लेते हैं तो सभी प्लेन में आते हैं और हम मतलब जीआई उधर देखते हैं। तो इधर बेसिकली एक क्वेश्चन कर लो, बता दो। इधर लगा दो क्या, हाइड्रोजन, इधर लगा दो ड्यूटेरियम, इधर लगा दो क्लोरीन, इधर लगा दो ब्रोमीन। कोई दिक्कत? तो इधर ए जी आई एग्जिबिट कर रहा, अरे ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है, यस बिल्कुल है, इवन नंबर है। एक और क्वेश्चन कर लो, सी डबल बॉन्ड सी, इधर बेसिकली अंदर बिलो द प्लेन क्या है और अबव द प्लेन क्या है, बताओ। बिलो द प्लेन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इधर ले लो मिथाइल, इधर ले लो हाइड्रोजन, और इधर ले लो CH3, इधर ले लो C2H5। तो बेसिकली ये क्या है, इवन नंबर है और डिफरेंट ग्रुप है दोनों साइड। इवन नंबर देखना है और बेसिकली डिफरेंट ग्रुप देखना है। तो ये बेसिकली क्या ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इतनी बात समझनी चाहिए। अब स्पाइरेंस के केस में समझ लो, कॉम्युलेटिव रिंग्स सो जीआई। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं स्पाइरेन। अब स्पाइरेन में बेसिकली कॉम्युलेटिव डबल बॉन्ड की जगह कॉम्युलेटिव रिंग कर दो, कॉम्युलेटिव रिंग सो जीआई सो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। देखो कैसे, अब रिंग्स का भी समझ लो। और इधर डिफरेंट ग्रुप लगा दो, बेसिकली ए बी एक्स वाई। देखो अब देखना, ये वाली रिंग तो इस प्लेन में है और ये वाली रिंग ऐसे मैंने क्यों बनाई, ये वाली रिंग इस तरह है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये रिंग ऐसे है, मतलब देखो मैं बताऊं, एक रिंग ऐसे है, ये मेरा हाथ, एक रिंग ऐसे है, तो दूसरी रिंग कैसे है, परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब ताकि पीओएस ना आ पाए। क्यों है परपेंडिकुलर, ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आ पाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए एक्स वाई ये डिफरेंट होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए दोनों, और बेसिकली इवन नंबर ऑफ रिंग्स होने चाहिए डिफरेंट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल। अब देखो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ ऐसे, लेकिन होती ऐसे है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराने के लिए जल्दी से करवा दे रहा हूँ ऐसे।
मेरा बनाने का मतलब एक एक रिंग तो एक प्लेन में है, एक परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है ना, इतनी बात समझ लेना। क्लोरीन क्लोरीन मिथाइल इथाइल, तो ये क्या, ये स्पाइरिन है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है, शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है, इवन नंबर ऑफ रिंग है। एक और रिंग ले लो एग्जाम्पल। CH2 Cl क्लोरीन मिथाइल कार्बन। अरे यार हेलोजन ले लो, कोई क्लोरीन ले लो। तो देखो इवन नंबर ऑफ रिंग है, डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये जीआई एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यस। अब एक लास्ट केस रह गया, लास्ट केस क्या, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का केस समझ लेना, थोड़ी अच्छा है और मजेदार भी। तो हम बाइफिनाइल समझ रहे हैं क्या, अब हम समझेंगे बाइफिनाइल। थर्ड क्या समझ रहे हैं, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल इसमें बेसिकली दो फिनाइल रिंग होगी। देखो इधर एक ग्रुप लगा होगा एक्स, एक ग्रुप लगा होगा वाई, ये ए है और ये बेसिकली बी है, ये दो फिनाइल की रिंग है। और देखो इधर एक्स वाई क्या होने चाहिए, एक्स वाई डिफरेंट होना चाहिए, और बेसिकली ए बी भी डिफरेंट होना चाहिए। और ये बल्कि ग्रुप होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये चारों ई ग्रुप लगे हो ना, ये बल्कि होना चाहिए। बेसिकली ए बी एक्स एंड वाई आर, या तो COH ले लेना, एक SO3H ले लेना, और क्लोरीन ब्रोमीन जो बड़े ग्रुप है जहाँ से रिपल्सन हो। और क्या लिख सकते हो, आयोडीन मिथाइल ETC, मतलब जो बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप रहेंगे तो रिपल्सन होगा, और ये वाली रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब रिपल्सन होगा तो एक रिंग ऐसे परपेंडिकुलर, अगर ये रिंग ऐसे है तो दोनों बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा, और ये रिंग कहाँ चली जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चली गई रिंग, परपेंडिकुलर चली गई रिंग, तो क्या होगा, अब POS नहीं मिलेगा। POS नहीं मिलेगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा तुमको। जैसे एग्जाम्पल, अरे यार क्या बनाया मैंने इधर, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। अब देखो क्वेश्चन करो। CaCOH NO2 COOH NO2, बेसिकली क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, एक दूसरे रिपल्सन करेंगे, परपेंडिकुलर जाएगा, POS नहीं मिलेगी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो देखो, ऑप्टिकली एक्टिव के देख लिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी दिखा रहा हूँ कैसे। एग्जाम्पल देखो, इसका बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, क्वेश्चन करो। SO3H SO3H NO2, बेसिकली NO2। एक क्वेश्चन और करो। बेसिकली ये बाइफिनाइल हो गया, इधर लगा दो ब्रोमीन,
इधर लगा दो आयोडीन, इधर लगा दो हाइड्रोजन, इधर लगा दो ड्यूटेरियम। अब बताओ बेसिकली इसमें देखो, पहली बात तो ये बल्कि ग्रुप तो है, लेकिन मैंने क्या बोला था, एक्स वाई और ए बी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ये क्या है, सेम है। सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। इसमें देखो हाइड्रोजन, ये क्या बल्कि ग्रुप है यार, ये स्मॉल ग्रुप है, ये रिपल्सन नहीं करेंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब मिल जाएगी इधर, क्यूएस मिलने की चांस बन जाएंगे। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन, ये स्मॉल ग्रुप है। ये बेसिकली नॉट बल्कि, ये दोनों क्या है, नॉट बल्कि, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। तो आई थिंक ये सब चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी। लेक्चर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़े से देखें और नोट्स बनाएं, अच्छे से मदद से पढ़ाई करें। और चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।